जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज। तो एवरेज में हम लोगों ने 70 क्वेश्चन कर लिए, हर कॉन्सेप्ट को समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब तक लगाएंगे नहीं कुछ होने वाला नहीं। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आपको आसान लग रही है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ कैलकुलेशन कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। ठीक है, ये कह रहा है 8 पुरुषों की औसत आयु कितनी वर्ष बढ़ जाती है? 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें 2 पुरुषों को जिनकी औसत आयु में 2123 साल के हैं। जो 2 नए आए ना, देखो 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुषों को जिनकी आयु 21 वर्ष व 23 वर्ष के स्थान पर 2 नए, एक बार गया 21 साल का और दूसरा गया 23 साल का, अगर इतने के ही आ जाते क्या होता? कोई फर्क, ये एवरेज थोड़ी, ये 2 लोगों का सम है। ये 2 लोगों का, जो 2 नए लोग हैं इनका सम है, इनका सम है। अरे 2 लोग गए हैं वो 21 और 23 साल के गए हैं और 2 आ जाते 21 और 23 साल के, तो क्या होता? इनके आने से एवरेज कितना बढ़ा? और एवरेज बढ़ता है पूरे, एवरेज बढ़ता है पूरे ग्रुप में। लोग कितने रहे? 8 थे, 2 चले गए, 2 रह गए। तो 21 और 23 44 और 8 दूनी 16, कितने हो गए? 60। ये 2 लोगों का सम है ना, ये 2 लोगों का, लेकिन बताना क्या है? तो 2 लोगों का एवरेज कितना हो जाएगा? 30। बताओ, कुछ था सवाल में? अगर नहीं कर पा रहे तो भाई बहुत दिक्कत है। 2 लोग जो आए हैं वो 21 और 23, जो 2 गए हैं वो कितना साल लेके गए हैं? 21 और 23। जो 2 आए हैं वो भी 21 और 23 लेके आते, क्या होता? कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज कितना बढ़ा है? कह रहा है ना 8 लोगों की एवरेज आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है और एवरेज बढ़ेगा तो पूरे ग्रुप का। ग्रुप में लोग कितने थे? 8। ये हो गया 44 और ये हो गया 16, यानी कि 2 लोगों का सम कितना हो गया? 60। और 2 लोगों का सम 60 हो गया तो एवरेज कितना आएगा? 30। आगे बढ़े, नेक्स्ट। नहीं आया समझ में? अच्छा एक बात और बताएं, आप एक काम करना, अगर आपको सवाल को आसान करना है ना, ये तो थोड़ा सा 1-2 स्टेप ज़्यादा हो गया, ये 1-2 स्टेप ज़्यादा है। अगर आपको 1-2 स्टेप अगर कम करना है ना, तो आप पता है क्या करना? आप लिखना कि 2 लोगों का एवरेज, डायरेक्ट क्या लिखना? एवरेज। तो 21 प्लस 23 बटा 2, ये एवरेज हो गया। प्लस कितना बढ़ रहा है? 2। और कितने लोगों का? 8 बटा 2, क्योंकि ये भी एवरेज हो गया और ये भी एवरेज हो गया। ज़्यादा आसान पड़ेगा, मतलब एक आध स्टेप कम हो जाएगा। तो इसे तुरंत बोलते 22 और 8। समझ में आया? डायरेक्ट सम ना निकाल के डायरेक्ट फोकस कहां पे करो? एवरेज पे। सही है, चलो नेक्स्ट। इसको देखो, कह रहा है किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कम हो जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ी को जिनकी औसत आयु 17 और 20 वर्ष है। तो 2 न्यू का सम निकालूं, जो नए आए हैं, जो 2 गए हैं वो 17 और 20 लेके गए हैं, जो 2 गए हैं वो 17 और जो आते वो भी 17 और 20 लेके आते, क्या होता? किसी के आने से एवरेज कम हुआ है ना, एवरेज कम हुआ है। एवरेज कितना कम हुआ है? 2 महीने। और एवरेज कम होता है पूरे ग्रुप का। 17 और 20 37 साल हैं ये, और 22 महीने हैं ये। सम निकालने इसलिए एवरेज क्यों करेंगे भाग? ठीक है, तो 37 साल को मैं लिख सकता हूं 35 साल प्लस 2 साल माइनस 22 महीने। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अरे का लिख सकता हूं, ठीक है। और तो इस काम करो, एक काम और ना करें, सुनो 36 से कैसे हो जाएगा? मैं यहां पर 34 साल लिख लूं, 34 साल प्लस 3 महीने, 34 साल प्लस 3 लिख सकता हूं? ठीक है, मुझे कुछ आगे दिख रहा है इसलिए मैं करा रहा हूं। 34 साल, 3 साल की जगह 36 महीने लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं, 3 साल में 36 महीने होते हैं, ये 22 महीने। 34 साल प्लस इसमें से इसे घटाएंगे तो 14 महीने बचेंगे। ये तो सम है ना, ये क्या है? बताना क्या है? और 2 लोगों का सम है ना, तो 2 का तुम्हें क्या बताना है? एवरेज। तो 2 से भाग कर दो, तो 17 साल 7 महीने। मुझे ये दिख रहा था इसलिए कराया मैंने, वरना 35 बचता ना, 35 का आधा करने फिर दिक्कत आती, 35 का आधा करते फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती, इसलिए मैंने वहीं पे कर दिया। नहीं आया देखो, कॉन्सेप्ट वही है जहाँ पे साल और मंथ आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। ये पढ़ने पड़ेंगे, पेपर में आते हैं, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। तो 2 लोगों का जो 17 और 20 लेके गए हैं, तो 2 लोग जो आ रहे हैं वो भी 17 और 20 साल लेके आ जाते, क्या हो जाता? एवरेज कितना कम, उनके आने से एवरेज कम हुआ है तो कम ला रहे होंगे। कितना कम हो रहा है एवरेज? 2 महीने। और एवरेज कम होता है पूरे ग्रुप में। लोग कितने?
इनको सॉल्व करके 34 साल 14 महीने इनका सम आया और बताना एवरेज, तो 2 से भाग कर दो, आंसर आ गया। अब यही चीज अगर नंबर्स में होती ना, 17 किलो 18 किलो, तो बहुत मजा आता। यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है इसको सॉल्व करना, साल और महीने को, है ना। बढ़े आगे, अरे क्या बढ़े। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। यहां पर 2 महीने बढ़ गई, बढ़ जाने दो। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु, यानी कि जो 11 का जो एवरेज है ना, सुनो, अरे सुन लो, हम डायरेक्ट 2 ही लोग को लिखो। जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी औसत आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आए, तो जो 2 नए आए ना, इनका सम बताएं। अगर 18 और 20 लेके आते तो क्या होता, इनके आने से एवरेज कितना बढ़ा, 2 महीने बढ़ा, और एवरेज बढ़ता है पूरे ग्रुप का। ये हो गया 38 साल 22 महीने, ये है सम, और तुमको बताना है एवरेज, तो 2 से कर दो भाग, 19 साल 11 महीने। इसमें उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बस यहां पर ये घटाने जोड़ने नहीं पड़े, और घटाने पड़ जाते यहां भी नानी याद आती। समझ में आया, सवाल सेम था लेकिन कैलकुलेशन यहां पर अपने आप ही आसान हो गई, क्योंकि ये 38 साल हो गए और ये 22 महीने हो गए। इस सम बताना है एवरेज, तो आधा कर दिया लो। अरे 2 लोगों का एवरेज बताना है तो 2 से भाग करते हैं, और 3 का एवरेज हो तो 7 का एवरेज हो तो 7 से भाग कर देते हैं, आंसर आ गया। अब बोलो, सही है ना, आगे बढ़े। सुनो इसको देखो, 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम ने औसतन कितने रन बनाए। इस बात का मतलब क्या है, अगर हम कह रहे हैं हमारे क्लास का एवरेज हमारे क्लास का एवरेज 50 है, तो इसका मतलब क्या है, हर बंदा 50 का है। अगर हमारे क्लास का एवरेज 50 किलोग्राम है, इस बात का मतलब ये निकलता है हर बंदा 50-50 किलो का है। ये तो निकलता है, क्या हर बंदा 50 किलो का होगा, कोई ज्यादा का होगा कोई कम का होगा। तो हम क्लास में मान लो बैठे हैं 11 लोग, कितने बैठे हैं, तो हमने माना कि हमारी जो उम्र का एवरेज है वो है 23 साल, 23 किलो का मान लो, चाहे 23 किलो का मानते हैं, कितने किलो का, कोई दिक्कत। लेकिन मैं चला जाऊं, लेकिन मैं हूं 123 किलो का, हूं नहीं बता रहा हूं सवाल के तौर पे। तो एक बात सुनो, अगर हम क्लास में सब लोग 11 लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, अगर हम क्लास में 11 लोग बैठे हैं और हम कह रहे हैं हमारा जो एवरेज वेट है, हमारा जो वजन है वो 23 किलोग्राम, कितना है 23 किलोग्राम, 23, मैं चला जाऊं और एक्चुअल में हूं मैं 123 किलो का, 113 किलो का, 100, तो मेरे ग्रुप में तो 23 है, लेकिन मैं ले गया 113, तो 90 ज्यादा ले गया। तो 90 किसके ज्यादा ले गया, ग्रुप के, किसके ले गया, ग्रुप के। देखो 11 लोगों का जो एवरेज है वो है 23 है। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हैं तो अन्य खिलाड़ियों के औसत बताओ। तो सुन लो, तो 10 का ही तो एवरेज बताना है। अगर जो पहला खिलाड़ी 23 लेके जाता क्या होता, लेकिन वो 90 ज्यादा ले गया, 90 ज्यादा ले गया। सुनो कैसे, अगर वो 23 लेके जाता तो क्या होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ले कितने गया, 113, ले कितने गया, तो क्या 90 ज्यादा ले गया, तो 90 की कमी हो जाएगी हमारे ग्रुप में। अब ये 90 की कमी कौन लोग भरेंगे, 10 लोग, कौन लोग भरेंगे, 10 लोग भरेंगे। तो 23 - 9 कितना हो जाता है, नहीं आया। फिर से देखो 11 लोगों का एवरेज कितना है। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ी के औसत रन बताओ, यानी कि पहले खिलाड़ी को छोड़ के। तो पहले वाले जो खिलाड़ी है उसके हमारे हिसाब से 23 थे, लेकिन ले कितना, अगर उसको हटा दोगे तो 113 है उसके। पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हैं, उसको हटा दोगे तो 113 रन लेके जाएगा, नहीं जाएगा। अगर वो 113 रन लेके चला गया तो रन कितने ज़्यादा ले गया, 90, क्योंकि उसके अगर ग्रुप में कितने, यहाँ पे कितने काउंट कर रहे हैं, 23, और ले कितने जा रहा है 113, तो 90 ज़्यादा ले गया। ये 90 की कमी हो जाएगी, 90 की कमी क्या पूरे ग्रुप की कमी होगी, जो 90 की कमी है वो पूरे ग्रुप में, और ग्रुप में कितने लोगों का रह गया, 10। ये आंसर है। बढ़े आगे, ऑप्शन से भी कर सकते हैं सवाल को, दिखाएं, दिखाओ। देखो डायरेक्ट ऑप्शन से 14 रन। देखो
हमारे ग्रुप का एवरेज कितना था? और कोई अगर हम जैसे तुम इस बात को ऐसे रोते हो ना जैसे पता नहीं क्या हो गया। हमारे क्लास के एवरेज 50 किलोग्राम है, कोई बंदा 60 किलोग्राम का चला जाए क्या होगा? तो क्यों मर रहे हो? ये बात तो है ही नहीं। 10 ज़्यादा लेगो ना लेगो। हमारे क्लास का एवरेज 70 किलो, मैं तुमसे 50 रुपये ले लूँ और 40 रुपये दूँ तो क्या हुआ? 10 रुपये कम हुए। तो रोको, समझो, हम सब लोग कितने लोग बैठे हैं? 11 लोग। कितने लोग बैठे हैं? मैं 50 और सब लोगों का एवरेज है 23। सब लोगों का एवरेज कितना है? 23। तो मेरे भी तो 23 हैं, सबके 23 तो हैं। किसके कितने हैं डजेंट मैटर, लेकिन जब एवरेज की बात हो गई तो इंडिविजुअल बंदा खत्म हो जाता है। चाहे किसी ने 10 रुपये डाले हों, किसी ने 50 डाले हों, किसी ने 500 डाले हैं, किसी ने 700 डाले हैं, अगर एवरेज 23 है तो इस बात का सिर्फ एक ही मतलब है, हर बंदे के 23 है। और हमने यही बात देखी थी, यदि हमारे क्लास का एवरेज 50 किलोग्राम है, कोई बंदा 50 किलोग्राम का आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 किलोग्राम का जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर वो बंदा 23 किलो का जाता क्या होता? कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज कितना है? 23, और वो 23 किलो का चला जाए क्या होगा? लेकिन वो ले कितना गया? 113। तो 90 ज़्यादा ले गया, तो 90 मेरे ज़्यादा ले जाएगा, पूरे ग्रुप के ज़्यादा ले जाएगा, और ग्रुप में ले कितने रहेगा? 10। तो 90 लोग 10 का गया, तो एक बंदे का कितना गया? 9। उनका 23 एवरेज था, 9 घट जाएगा, 14 रह जाएगा। अब ना समझ में आ रहा है मत समझो, आगे बढ़ो। फिलहाल अगला सवाल कह रहा है राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है। यानी कि 3 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है? 17। जबकि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आयु कितनी है? 16। मैं बात को समझाना चाह रहा। राम प्लस 2 चाइल्ड, इनका जो एवरेज है कितना है? 17। जबकि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आयु 16। इनकी वाइफ प्लस 2 चाइल्ड, इनकी प्लस 2 चाइल्ड, इनका एवरेज कितना है? 16। ठीक है, यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु क्या होगी? बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से समझ लिया तो। समझाता हूं कैसे। इस ग्रुप में और इस ग्रुप में क्या हो रहा है? राम जा रहे हैं और बीबी आ रहे हैं। जो बीबी है, मेरी बात सुनो, बीबी आ रही है ना, जो गए हैं वो कितने साल के गए हैं? 33 साल के। और बीबी अगर 33 साल की होती क्या होता? बीबी के आने से एवरेज कम हुआ कितना? 1। एवरेज कितना कम हुआ? और एवरेज कम होता है पूरे। बीबी कितनी साल की? नहीं, फिर से समझो। राम प्लस उसके 2 बच्चों की एवरेज कितना है? 17। उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों का औसत कितना है? 16। राम गए और पत्नी आई, तो जो पत्नी है, तो जो गए हैं वो कितने साल के गए हैं? और पत्नी भी अगर 33 साल की आती क्या होता? लेकिन पत्नी के आने से एवरेज कितना कम हुआ है? एवरेज कम हुआ, इसका मतलब कम लाइए। कितना कम? 1। एवरेज कम होगा तो पूरे। ये आंसर है भाई, इससे सस्ता एवरेज नहीं मिल सकता आपको कहीं भी, ढूंढ लो। लेकिन बात यह है कि आपको दिमाग खुला होना चाहिए, मंद बुद्धि वालों के लिए नहीं है, और मंद बुद्धि वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। सीधी बात है, कड़वी है बट सच्ची है। पूरा भारत बैठ रहा है पेपर में, एसएससी जीडी में 24,369 वैकेंसी, 24 करोड़ भरा में, क्या करोगे? कम से कम 1 करोड़ फॉर्म पड़ेगा, देखना। अरे 37 लाख तो खाली उत्तर प्रदेश पड़ गए, पैट के पीटी हुआ तो 37 लाख पड़ गए खाली उत्तर प्रदेश में। और जीडी में तो पूरी इंडिया है। तो मैं 1 करोड़ का कम कह रहा हूँ, ज्यादा कह रहा हूँ का? सही कह रहा हूँ। एज फैक्टर है, तब भी तो देखो हाई स्कूल ही तो मांगा है, जीडी में क्या मांगा है? उम्र 31 साल तक है। हाँ, कितने? 60 लाख पड़े पिछले साल, तो इस साल 1 करोड़ हो जाएंगे। तो 1 करोड़ में 24 लाख। सुनो, 1 करोड़ में वैकेंसी कितनी? 1000। अब बताइयो, का मंद बुद्धि वालों का सिलेक्शन है? हाँ, लगा लो। देखो, चलो 25,000 कर लें। वैकेंसी कितनी कर दी? 25,000 वैकेंसी, 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, 2 3 4 5 6 7। सही है। और गुणा 100, गुणा 100, तो 2 जीरो से जे 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गए, 2 जीरो से जे 2 जीरो गए, तो 25/4, 0.25%। अब बताइए, 400 में से 1 बालक लगाए वो, कितने में से? 400 बालक में से 1 बालक जीडी में। अब सोचो, जबकि 24,369 वैकेंसी है नहीं, मैंने 25,000 कर ली सीधी। 24,000, और इसमें भी दुनिया भर का आरक्षण अलग। हाँ,
हाँ, वो सेटिंग वोटिंग चलती है, उसको तो गोली मारो, अलग करो उस बात को, तब तुम लोगों को 0.25% सक्सेस रेट है। मजाक में तभी तो कह रहे हैं, मजाक मत लो नौकरी को, नौकरी को मजाक में मत लो मेरे भाई। कैसे लोगे नौकरी? 400 में एक है तो क्या हुआ, हम 800 में एक में दिला देंगे नौकरी। मेहनत तो करो, कदम से कदम मिला के चलने की कोशिश तो करो। अब नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ के नहीं आओगे, पूरी वेब सीरीज खत्म करके आओगे, एवरेज का एक चैप्टर नहीं पढ़ के आओगे, एक क्वेश्चन, तो कैसे काम चल जाएगा है? तो भाई इन चीज़ों को समझो भाई, बता रहा हूँ, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। और ऐसा ही होगा आपके साथ अगर ढंग से मेहनत नहीं करोगे तो। फिलहाल बढ़े आगे हम लोग। इसको देखो, इस सवाल को करने से पहले मेरी चंद बातों को समझने का कष्ट करेंगे। सुनो, ए जो है वो है 3 किलो का, और जो बी है वो है 4, और जो सी है वो है 5। इनका जो एवरेज आएगा, इनका जो एवरेज आएगा, मैं इनका एवरेज नीचे लिख दूं, इनका जो एवरेज आएगा वो आएगा 3 + 4 + 5/3, यानी कि 5, इसको पेज करके खाली कर दो, 5 4 9 3 12, 12/3 क्या आया? क्या आया? यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दो या 5 जोड़ दो, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दो, तो जे संख्या हो जाएगी 8, और इसमें 5 जोड़ दोगे, और ये संख्या में 5 जोड़ दोगे। अगर इनका एवरेज निकालोगे ना, तो 8 9 17 10 27/3 कितना आया? अगर प्रत्येक संख्या में 5 5 5 जोड़ा, तो क्या एवरेज में भी 5 जोड़ा? ठीक है, प्रत्येक संख्या को 4 गुना कर दो, कितने गुना? तो 3 चौक 4 चौक और 5 चौक 20। इनका एवरेज निकालो, 16 12 28 20 48, 48/3 16। प्रत्येक संख्या को 4 गुना किया, क्या एवरेज भी 4 गुना हुआ? हुआ। प्रत्येक संख्या में 1 घटा दो, कितना घटा दो? तो ये रह जाएगा 2, ये रह जाएगा, और ये रह जाएगा 4 और 3 7 और 2 9, और 9/3 क्या रहा? प्रत्येक संख्या से 1 घटाया, तो एवरेज से भी 1 घटा। मेरी बात को समझोगे? यदि हमारे क्लास का एवरेज 50 किलोग्राम है या कुछ भी है, ठीक है, अगर प्रत्येक संख्या में 2 2 जोड़ दिया जाए तो एवरेज 2 बढ़ जाएगा। प्रत्येक संख्या से 2 2 घटा दिया जाए तो एवरेज 2 घट जाएगा। प्रत्येक संख्या को डबल कर दिया जाए तो एवरेज भी डबल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? चलो करते हैं, इसको 5 गुना करें, एक बार 10 गुना करते हैं। कितना गुना करें? तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 30 40 70 70 50 120, 120 को 3 से करेंगे 40। प्रत्येक संख्या को 10 गुना किया, तो क्या एवरेज भी 10 गुना हुआ? हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। अगर हमारे क्लास का एवरेज कुछ भी है, प्रत्येक संख्या को आधा कर दिया जाए तो एवरेज, प्रत्येक संख्या को डबल कर दिया जाए तो एवरेज, प्रत्येक संख्या को 4 गुना कर दिया तो एवरेज, प्रत्येक संख्या को 7 गुना कर दिया तो एवरेज, प्रत्येक संख्या को 8 से भाग दे दिया जाए तो, जो कांड एवरेज के साथ करना है वही कांड किसके साथ करो? संख्या। यानी कि जो भी घटना दुर्घटना संख्याओं के साथ होगी वही घटना दुर्घटना, क्योंकि एवरेज था किनका? संख्याओं का। हम दुखी तो मम्मी पापा पहले दुखी। समझ में ना आया? ना समझ में आया? वो तो है। हाँ, ये सच्चाई है। अब इसको समझाना है कुछ, एक और कर लो। ए जो है 12 का, बी जो है 14 का, और सी जो है 16 का। कितने का? इनका एवरेज कितना आएगा? एवरेज कितना आएगा? 14। प्रत्येक संख्या को आधा कर दो, 6 7 8, एवरेज कितना रह जाएगा? चेक कर लो। समझ में आया? क्लियर है? क्या मेरी बातों को समझ पाए? उलझन तो नहीं है कुछ? अब सवाल पे आ जाओ। यदि 4 प्रेक्षणों का औसत कितना हो, उनमें प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ दिया है तो एवरेज, अच्छा एवरेज 20 से 22 हुआ है, एवरेज 2 बढ़ा है, तो प्रत्येक संख्या में क्या किया होगा? 2 2 जोड़ा होगा। दिस इज आंसर। कह रहे हम क्या कह रहे? कहाँ चले गए तुम? यदि 4 प्रैक्टिकल का औसत कितना है? 20 है, और उनमें प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ दिया है, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि एवरेज 22 हो जाए? भैया अगर प्रत्येक संख्या में तुमने 2 ही जोड़ा होगा तभी एवरेज 20 से 22 हुआ। मैं कहता, सवाल को चेंज करता,
क्या जोड़ा जाए कि एवरेज 32 हो जाए? प्रत्येक संख्या में किस नंबर से गुणा की गई है कि एवरेज 40 हो चुका है? प्रत्येक संख्या में किस नंबर से भाग की गई है कि एवरेज 10 हो चुका है? प्रत्येक संख्या में किस नंबर से भाग की गई है कि एवरेज 5 हो चुका है? तुम तो महारथी हो गए। अब बोलो, कुछ भी करे, क्योंकि जो कांड नंबर के साथ हो रहा है, भाई कांड किसके साथ हो रहा है? इस बात को ध्यान रखोगे, खत्म, आगे बढ़ो, खल्लास। 12 संख्याओं का औसत, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से, देखो सुनो, 12 का औसत कितना है? प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करोगे एवरेज कितना हो जाएगा? 18, और उनमें 3 जोड़ दिया है तो एवरेज कितना हो जाएगा? 21। दूसरे आंसर। अरे मेरे भाई, मैं कुछ गलत कह रहा हूं का? 9 संख्याओं का एवरेज कितना है? सॉरी, 12 संख्याओं का। 12 संख्याओं का जो एवरेज है कितना है? अगर प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करोगे तो एवरेज में भी 2 से गुणा होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? और फिर एवरेज, इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे, देखो सुनो, तो 12 संख्याओं का, यानी कि जो 12 का जो एवरेज है वो कितना है? 9। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए, अगर प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करोगे तो एवरेज में भी 2 से गुणा होगी। एवरेज कितना हो जाएगा? फिर कह रहा है और उसमें 3 जोड़ा जाए। अब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दोगे तो एवरेज में भी 3 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? ये सवाल का आंसर सही है। आगे बढ़ो, ये पंखे बंद कर लो, गर्मी नहीं है, सर्दी है, ऐसा जुकाम सर्दी हो चलेगा ना। सुनो, इसको देखो, 5 संख्याओं का औसत 7, यानी कि जो 5 नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है? 7। यदि 3 गई संख्याएं, नई संख्या होंगी, गई कहाँ से? 3 नई संख्याएं जोड़ी जाएं तो औसत कितना जाता है? 8.5। तो उन 3 का एवरेज बताना है, नई का। अगर जो 3 आई हैं ये 7 लेके आती, क्या होता? इनके आने से एवरेज बढ़ा 1.5, एवरेज 7 से 8.5 हो गया, एवरेज बढ़ा 1 और एवरेज बढ़ता है तो पूरे ग्रुप का कितने? 8। ग्रुप में लोग कितने? 8 का एवरेज बढ़ेगा, लेकिन ये बटेगा कितने में? 7.5 8 4 कितना मिलेगा? 11। नहीं आया समझ में भाई। 5 लोग एवरेज कितना था? जो 3 नई संख्याएं जोड़ी गई हैं वो भी 7 लेके आती, क्या होता? उनके आने से एवरेज बढ़ा है 1.5, क्योंकि एवरेज 7 से 8.5 हुआ है तो एवरेज बढ़ा है 1.5 और एवरेज बढ़ता है पूरे ग्रुप में लोग कितने हो चुके? 8। सबका बढ़ेगा, लेकिन ये 3 का एवरेज निकालना है, इसलिए 3 से भाग करनी पड़ेगी। ये सॉल्यूशन बहुत आसान है। आगे बढ़ो, इस सवाल को देखो। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 14 बरस है, ठीक है। और उसी कक्षा में 5 नए छात्रों के लेने के बाद औसत आयु 13 बरस 9 महीने हो जाती है। सुनो, कोई बात नहीं। जो 30 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है? 14 साल 4 महीने, यही तो है। उसी कक्षा में 5 नए छात्रों के प्रवेश लेने के बाद औसत आयु 13 बरस 9 महीने हो जाती है। तो इन 5 का एवरेज बताना है। अगर ये जो 5 आ रहे हैं ये भी 14 साल और 4 महीने लेके आते, क्या होता? कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके आने से एवरेज पता है? 14 साल 4 महीने से आने से एवरेज कितना हो गया? 13 साल 9 महीने। कितना हो गया? 13 साल 9 महीने हुआ, कितना घट गया? और मैं और दूसरे तरीके से लिख ले रहा हूं। 5 लोग आए तो कितने हो गए? 35। 5 लोग आए तो कितने हो गए? तो 35 का जो एवरेज है वो हो गया 13 साल प्लस 9 महीने, यही हो गया। तो इसमें आए कौन है? 5 लोग। अगर इन 5 आए हुए 5 लोगों का एवरेज बताना है और ये बंदे 14 साल 4 महीने लेके आते तो क्या होता? इनके आने से एवरेज कम हुआ कि ज़्यादा? किसी के आने से एवरेज कम हो रहा है, इसका मतलब वो कम ला रहे हैं। कम ला रहे हैं मतलब माइनस। अब सुनो, 14 साल 4 महीने से 13 साल 9 महीने घटाएंगे, कितने अंतर है? कितने महीने का अंतर? और एवरेज का अंतर आएगा तो पूरे ग्रुप में लोग कितने का था? 35 का। ये 7 का 5 का एवरेज बताना है तो 5 से भाग करनी पड़ेगी। ये एवरेज कितने लोगों का है भाई? ग्रुप को तो 35 का हो गया, ग्रुप कितने का हो गया? तो 3500 का कम होगा, लेकिन 5। ये है 14 साल 4 महीने, ये हो गया 5 7 35 49 महीने। 49 महीने, तो 49 महीने को मैं कह सकता हूं 10 साल प्लस 48 महीने प्लस 4 महीने
-49 महीने। अरे 10 साल को 14 साल को लिख रहे हैं, 10 साल प्लस 4 साल, 4 साल का मतलब 48 महीने। तो 10 साल 48 और 4 52 महीने, 52 महीने में से 49 महीने जाएंगे तो प्लस के 3 महीने, यानी कि 5 लोगों का एवरेज कितना है? 10 साल 3 महीने। इतना क्लियर हुआ? अरे इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ? हुआ। तो आगे बढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है अब? क्वेश्चन कह रहा है 5 नए छात्रों में से सबसे छोटा छात्र कितने का है? 9 वर्ष 11 महीने का। तो शेष 4 छात्रों की औसत पाइए। जो एक गया है ना, जो एक बंदा जा रहा है ना, ये गया है 9 साल 11 महीने लेके। सही बात है। जो गया है वो कितने साल लेके गया है? तो बेचारा 4 महीने छोड़ गया, नहीं छोड़ गया? अरे 5 लोगों का एवरेज कितना है? जो गया है वो कितना लेके गया है? तो वो 4 महीने छोड़ गया, नहीं छोड़ गया? तो ये कन्नास जो 4 बचे हैं, इनका एवरेज 10 साल 3 महीने तो था ही। अब वो बेचारा 4 महीने छोड़ गया। अरे वो लेके कितना गया है? 9 साल 11 महीने, लेकिन उसके थे कितने? तो 4 महीने छोड़ गया। लेकिन ये 4 महीने इन चारों में बटेंगे, 4 महीने ये चारों में बटेंगे। तो हो जाएगा 10 साल 4 महीने, 10 साल प्लस 4 महीने। ये सवाल का आंसर है। समझो मेरी बात को भाई, कैलकुलेशन टफ आप नहीं है, लेकिन आपको नंबर्स बदल दिए ना साल और महीने में, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। जो नंबर्स हैं वो आपके साल और महीने में कन्वर्ट करने के कारण आपके लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है, अदरवाइज ये टफ नहीं है, टफ नहीं है। अगर इससे पहले के सवाल आप आराम से करते हुए आए हैं तो दिक्कत होने वाली नहीं है, और मेहनत नहीं कर रहे हो तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। मैं फिर समझाऊँ एक बार। 30 लोगों का एवरेज कितना था? 5 लोग और आए तो उनका एवरेज कितना हो गया? तो जो 5 लोग आए हैं, इनका अगर ये 14 साल 4 महीने लेके आते तो क्या होता? इनके आने से एवरेज 7 महीने कम हुआ है। एवरेज कम होता है पूरे और ग्रुप का। ये भी एवरेज है ना, तो इसे एवरेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 का एवरेज इसलिए 5 से भाग कर दी, तो इनको सॉल्व करके आया हमारा 10 साल 3 महीने, 10 साल। लेकिन इसमें से जो एक बंदा गया है वो 9 साल 11 महीने लेके चला गया, तो हर बंदे की उम्र है 10 साल 4 महीने। लेकिन जो एक गया है 10 साल 3 महीने, लेकिन जो गया है वो 9 साल 11 महीने ले गया, तो उसके 4 महीने छूट गए, नहीं छूट गए? वो 4 महीने इन चारों लोगों में बटेंगे, नहीं बटेंगे? 4 महीने चारों में बांट दिए, हर वो बंदा 1-1 महीना ले लेगा, तो इनका 10 साल 4 महीने हो जाएगा। अब भी समझ नहीं आया? अब तो आ गया होगा। कतई बुद्धि भ्रष्ट थोड़ी है, थोड़ी सी तो है। चलें आगे बढ़ो। नहीं आया? अरे आ रहा नहीं आ रहा है? कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 15। कुछ प्राकृतिक संख्याओं यानी कि नेचुरल नंबर्स का औसत कितना है? 15। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या से 5 घटा दिया है तो ओवरऑल 25 बढ़ गया। अरे कुछ प्राकृतिक संख्याएं डजंट मैटर। एवरेज पहली संख्या में 25 जोड़ा है, पहली संख्या में 30। अरे इनका कुछ एवरेज है, डजंट मैटर। पहली संख्या में 30 को जोड़ा है और अंतिम संख्या से 5 को हटाया है, ठीक है? तो एवरेज क्या हुआ? सॉरी, एवरेज था 15। एवरेज कितना था? 15। एवरेज कितना था? तो ओवरऑल 25 बढ़ गए। कितने बढ़ गए? तो कह रहा है घटा दिया जाए तो औसत 17.5 हो जाता है। सुनो, एवरेज बढ़ा है 2.5, एवरेज हुआ है 15 से 17.5, तो एवरेज कितना बढ़ा है? और नंबर कितने बढ़े हैं? 25। नंबर कितने बढ़े हैं? तो संख्या कितनी होंगी? 10। सही भैया? नहीं आया? एवरेज 15 से हुआ है 17.5। एवरेज कितना बढ़ा है? 2.5। एवरेज कितना बढ़ा? और नंबर कितने बढ़े हैं? 25। नंबर कितने बढ़े हैं? तो एवरेज 2.5 बढ़ा है, नंबर 25 बढ़े हैं, तो संख्या कितनी रही होंगी? 10 संख्या रही होंगी। नहीं आया समझ में भाई? अगर एवरेज जो बढ़ा है वो 2.5 बढ़ा है, एवरेज जो है 15 से कितना हुआ है? 15 से हुआ है 17.5। एवरेज बढ़ा है 2.5, एवरेज बढ़ा है और नंबर बने हैं 25, क्योंकि 30 बड़े थे, 5 घटा दिए थे, तो एवरेज कितने बड़े हैं? 25। ठीक है, तो कितना अंतर आएगा? मात्र 10 संख्या होंगी। कितनी संख्या होंगी? 10 संख्या होंगी। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति है? निपट गया होगा 80। देखो 80 हो गए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।